चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज आरबीएससी की क्लास लेकर हाजिर हूं मैं आप बच्चों के साथ। चलिए, चैप्टर नंबर हमारा 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट चल रहा था, जहां पर हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, प्रोसेस वगैरह, फंक्शंस वगैरह देख लिए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। आज एक और बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है आपके सिलेबस में। सबसे पहली कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन या फिर एंटरप्राइज। देखिए, सिंपल साइज कॉन्सेप्ट में क्या मतलब है कि एक बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग जरूरी क्यों है। अगर एक बिजनेसमैन मार्केटिंग की हेल्प लेता है तो उसको क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए, जैसे हमेशा मैं कहता हूं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे ही प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स या मार्केट में और बहुत सारी फर्म्स भी बना रही है। तो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, प्रमोशन कितनी अच्छी कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कितनी अच्छी कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कितना अच्छा कर रहे हैं। जो कंपनी जितनी अच्छी मार्केटिंग करेगी उतना ज़्यादा वो कंपटीशन को बीट कर पाएगी, या फिर वो फर्म मार्केट में सरवाइव कर पाएगी और वही सक्सेसफुल हो पाएगी बिटवीन वेरियस कॉम्पिटिटर्स। पूरा बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग की मदद से, इफेक्टिव मार्केटिंग प्लानिंग और मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन की मदद से एक जो फर्म है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएगी। अगर आप मार्केटिंग अच्छी नहीं करेंगे, अगर आप प्रमोशन में ध्यान नहीं देंगे, तो कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेने वाला, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं का बिकेगा जो एडवर्टाइजिंग का यूज लेंगे, जो प्रमोशन का यूज लेंगे, जो सेल्स प्रमोशन अपनाएंगे, जो सॉरी जो पब्लिसिटी अपनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो फर्म ज़्यादा सक्सेसफुल होगी जो जितनी अच्छी मार्केटिंग करेगी। सिंपल हो रहा है बच्चों। थ्रू इट्स इफेक्टिव मार्केटिंग फंक्शन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट इन द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट। सिंपल। चलिए, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो इंक्रीज इन प्रॉफिट। देखिए, अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग डिमांड, जैसे ही आप मार्केटिंग करेंगे आपकी क्या हो, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट तो बढ़ना है। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एक्सपेंशन और ग्रोथ तो आपको होने ही वाली है। सिंपल। क्रिएशन ऑफ गुडविल, नॉर्मल सी बात है, जब आप टीवी पे ऐड देंगे, न्यूज़पेपर्स में ऐड देंगे, सोशल मीडिया के थ्रू ऐड देंगे, तो आपका जो नाम है कंपनी का वो दुनिया भर में जाना जाएगा। लोग आपके ब्रांड को यूज़ करेंगे, लोग आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो आपकी जो गुडविल होगी, जो रेपुटेशन होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। When customer get right quality of goods at reasonable prices, their satisfaction increases, thus in turn result in increased goodwill, right? आपका जब प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचेगा और आपने जो कहा है वैसा ही आपका प्रोडक्ट अगर निकलता है, तो आपका जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कंपनी के बारे में, आपके बारे में वो अच्छा सोचने लग जाएगा, जिससे आपके और आपकी कंपनी की जो गुडविल है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। चलिए, नेक्स्ट है सक्सेस इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में सक्सेस पानी है तो बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग का आपको यूज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं सब मार्केटिंग कर रही है। थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग अ बिजनेसमैन कैन कम इन नोटिस इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में आप अगर अपने मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो भाई फॉरेन तो क्या, लोकल मार्केट में भी लोग आपको नहीं जान पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव मार्केटिंग अगर करते हैं तो सिर्फ लोकल नहीं, आप स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर भी अपने प्रोडक्ट या अपने जो कंपनी है उसका ब्रांड को फेमस कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में बेसिक से हमारे 4-5 पॉइंट थे। पहला था कंपटीशन को बीट करने के लिए, दूसरा था प्रॉफिट हमारा इंक्रीज कराती है मार्केटिंग, तीसरा था गुडविल हमारी इंक्रीज कराती है मार्केटिंग, चौथा था इंटरनेशनल लोग भी हमें जाने लग जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है तो मार्केटिंग ही हमारी हेल्प करती है, राइट। चलिए, अब कस्टमर्स को क्या मदद मिलती है मार्केटिंग से, देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एट लोएस्ट प्राइस। कस्टमर मतलब हम, तो अगर हमें टीवी पे ऐड देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में ऐड देखने को मिल रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केटिंग करती है कंपनी तो हमें क्या मिलता है, अच्छा जो क्वालिटी गुड्स है वो लोएस्ट प्राइस पे हमें कंपनी ऑफर करती है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना है, हर कंपनी बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकती, क्योंकि जो अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस में चार्ज कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस
प्राइजेस में ही देने पड़ेंगे। और अगर इनकेस अगर स्टार्टिंग में कोई कंपनी है, कोई न्यू कंपनी है, उसको तो अपने प्राइजेस लो ही रखने पड़ते हैं शुरू में। तो हमें क्या फायदा मिल रहा है, कस्टमर को क्या फायदा मिलता है, मार्केटिंग से हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल जाते हैं, लोएस्ट प्राइस पे मिल जाते हैं। जैसे आप अमेजॉन की सेल देखते हैं, फ्लिपकार्ट में सेल देखते हैं, तो हमें ये सब मार्केटिंग का ही बेनिफिट है कि हमें मार्केटिंग के चलते हुए अच्छे क्वालिटी गुड्स लोएस्ट प्राइस में मिल जाते हैं सर्टेन डेज में, सर्टेन मंथ में, राइट। चलिए, एनहेंसेस नॉलेज, नॉलेज हमारी एनहेंस करता है मार्केटिंग। देखिए, हमें प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से पता लगता है, या तो न्यूज़पेपर से पता लगता है, टीवी से पता लगता है, एडवर्टाइजमेंट से पता लगता है, सोशल मीडिया से पता लगता है, राइट। हमें एक दुकानदार बताता है, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, मार्केटिंग के ही सोर्सेस हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिसिटी हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केटिंग से ही, मार्केटिंग के जो वेरियस मीडियम है, इनके थ्रू ही प्रोडक्ट की अवेयरनेस मिलती है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलती है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्या प्राइस है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें मार्केटिंग की हेल्प से ही कस्टमर्स को मिलती है। यस और नो। चलिए, जो बच्चे भी जुड़ गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पे यस सर लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। प्लीज चलिए, एनहेंसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज होती है, जब आप का जो रहने सहने का तरीका है वो इंप्रूव हो जाता है। वो कैसे इंप्रूव होगा, जब आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स सस्ते प्राइस में मिलेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने घर ले पाएंगे। पहले मान के चलिए 1000 रुपये में 2 प्रोडक्ट आ रहे थे जो आपको चाहिए थे। अब अगर कंपटीशन बढ़ गया है, मार्केटिंग बढ़ गई है, तो अब 1000 रुपये में आपको 5 या 6 प्रोडक्ट मिलने को मौका मिलेगा। तो आपके घर अच्छे प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, आपके घर अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट जब आते हैं तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रही है, आपका रहने सहने का तरीका है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, कस्टमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, राइट। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जो आपका गुड्स है वो टाइमली अवेलेबल हो जाता है। देखिए, आप जाते हैं अपने आस पड़ोस के दुकानों में ही, आपको हर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है जो भी आपको चाहिए। तो ये सब मार्केटिंग का ही है, ये सब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ही, एक मार्केटिंग के थ्रू ही कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कोई कंपनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूसर मार्केटिंग की हेल्प से उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो कस्टमर्स हैं, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ही बेनिफिट होता है जितने भी मार्केटिंग टेक्निक्स वगैरह को फॉलो करा जाता है, राइट। अब हमें 24/7 24 घंटे गुड्स अवेलेबल है, रिटेल शॉप्स है, वहाँ पर हर वक्त हम कभी भी जाकर हमारा गुड्स ले सकते हैं, राइट। तो ये सारी फैसिलिटी हमें मार्केटिंग के थ्रू ही अवेलेबल होती है। चलिए, अब देख लेते हैं सोसाइटी को क्या फायदे होने वाले हैं बच्चा, क्योंकि बहुत जरूरी है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट देखने। सोसाइटी एज अ होल, इंडिविजुअल हम सोसाइटी में ही रहते हैं, राइट। तो सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलता है, हमें जो सोसाइटी है उनको रीजनेबल प्राइसेस में क्वालिटी गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। सेम पॉइंट है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दोनों सेम है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, देखिए एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। मार्केटिंग से क्या हो रहा है, देखिए सेल्समैन की रिक्वायरमेंट होती है, दुकानें खुलती है, दुकानों में जो लोग काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्समैन हो गया, होलसेलर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल वगैरह के जो ओनर हैं, व्हीकल चलाने के लिए ड्राइवर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, गोडाउंस वगैरह में ज़रूरत पड़ती है, बैंकिंग सर्विसेज को इंक्रीज़ करने के लिए बैंक में स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जुड़ा हुआ है, या एडवर्टाइजमेंट फर्म में, सेल्स प्रमोशन फर्म में, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि मार्केटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग जो फैसिलिटीज़ है, मार्केटिंग जो बिजनेस है, वो इंक्रीज़ होता रहे, ताकि एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में इंक्रीज़ होता रहे, राइट। चलिए, नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम मल प्रैक्टिसेस। मल प्रैक्टिसेस होता है इलीगल प्रैक्टिसेस जो कि कई मार्केटर्स करते हैं जब कस्टमर्स अवेयर नहीं रहता प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन मार्केटिंग से हो क्या रहा है, एक कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में, उसके राइट्स के बारे में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, मल प्रैक्टिसेस होती है, अडल्ट्रेशन होता है, ये सब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को भी जागरूक बना रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट में मिडिलमैन वाला पार्ट था, हम जो प्रोडक्ट में जो ब्लैक मार्केटिंग थी, वो सब कुछ हटा देते हैं और हम राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर पहुंचाते हैं, जिससे कस्टमर्स को मल प्रैक्टिसेस का सामना नहीं करना पड़ता, राइट। चलिए, क्रिएशन ऑफ सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, जब एक कस्टमर को सही दाम में सही प्रोडक्ट मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, और
अपना पैसा जब वो खर्च करता है तो उसको सेंस ऑफ वेलबींग फील हो कि भाई मैंने अगर पैसा लगाया है तो मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिला है जो कि मेरे काम आएगा, जो मेरे यूजफुल रहेगा और मेरा मुझे सेटिस्फाई रखेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं सोशल वैल्यू क्रिएट करना, राइट। सोशल वैल्यू कब क्रिएट हो पाएगी? जब जो भी मार्केटिंग कंपनी है वो सही प्रोडक्ट देगी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देगी, रीजनेबल प्राइसेस में देगी, अच्छी क्वालिटी रखेगी, अच्छा पैकेजिंग देगी, अच्छी लेबलिंग देगी। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग फर्म करती है ताकि वो कस्टमर का दिल जीत पाए और सोशल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। देखिए, अनलेस एंड अनटिल ये सारी चीज़ें अगर नहीं देगा एक मार्केटर तो कस्टमर एक बार तो ले लेगा, दूसरी बार उनसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो रिपीट अगर परचेज करवानी है किसी भी मार्केटर को, किसी भी बिजनेसमैन को, तो बहुत ज़रूरी है सोशल वैल्यू क्रिएट करना ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रह पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर खुद तो ले ही, प्लस अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में अपने कंपनी के बारे में या उस कंपनी के बारे में स्प्रेड करे इंफॉर्मेशन, राइट। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस फॉर नेशन एज अ होल। अगर इंडिया में कस्टमर सेटिस्फाई है, सोसाइटी सेटिस्फाई है, बिजनेसमैन सेटिस्फाई हैं, तो नेशन को भी कहीं ना कहीं ये सब पार्ट है। बिजनेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल, हम नेशन के ही पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं नेशन को भी फायदा होता है। क्या क्या वो फायदा होता है हम देखने वाले हैं। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। जो भी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, मार्केटर मेक श्योर करते हैं कि उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करें, वेस्टेज ना करें, ना ही मैन का, मटेरियल का, लेबर का, किसी भी चीज़ का वेस्टेज ना करें, और जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइजेशन करें। तभी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई जो मार्केटिंग फर्म्स वगैरह है एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रही है, प्लस जो रिसोर्सेज हैं उनका भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारा जो कैपिटल है वो ज़्यादा फॉर्म हो पाए, हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो पाए, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो पाए, राइट। चलिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक रेसेशन। रेसेशन ऐसा टाइम होता है जहां पर गुड्स वगैरह महंगे हो जाते हैं, या फिर सिंपल सी भाषा में जब डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। लोग चाहते हैं कोई चीज़ खरीदना लेकिन मार्केट में वो अगर अवेलेबल नहीं हो पाती, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, राइट, मार्केट में वो गुड्स अवेलेबल है लेकिन डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं मार्केट सप्लाई के बीच में जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो मार्केट में प्रॉब्लम या रेसेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मार्केटिंग क्या करती है, ये रेसेशन सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होने देती। जब भी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है उनको तुरंत वो फास्ट डिलीवरी सप्लाई कराते हैं, वो गुड्स टाइम गैप नहीं होने देते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। जैसे अवेलेबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है गुड्स की, उनको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराते हैं और डिमांड सप्लाई के ज़्यादा गैप नहीं बनने देते। जितनी सप्लाई होती है उतनी डिमांड होती है, डिमांड सप्लाई में प्रॉपर बैलेंस बना के रखते हैं। इससे रिसेशन वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाती है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पाती है, लोगों के पास जो इनकम लेवल है वो सही रहता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। तो ये सब काम भी हमारा मार्केटिंग फर्म्स करती है, राइट। चलिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो आप अपने प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी भेजना चाहेंगे। बाहर भी देखिए, ग्लोबल मार्केट को आप कैटर कर पाएंगे, उनके नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि आपके मार्केटिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। दुनिया भर में आपका प्रोडक्ट के बारे में सुना जाएगा, देखा जाएगा, लोग यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं बाहर से भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, सिर्फ आपका ही नहीं, कंट्री का भी। और आप जानते ही हैं एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बेटर चीज़ है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रमोट कर कर, एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर कर एक मार्केटिंग फर्म अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली रिकॉग्नाइज कराती है, ग्लोबल लेवल पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं, प्लस फॉरेन एक्सचेंज, वैल्यूएबल जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आप इनकर कर पाते हैं या फिर रिसीव कर पाते हैं। यस और नो। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सब्सिडरी इंडस्ट्री। देखिए, अगर मार्केटिंग फर्म इंक्रीज हो रही है, अगर मार्केटिंग फर्म ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मार्केटिंग फर्म प्रमोशन कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर और सब्सिडरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रही है। क्योंकि मार्केटिंग फर्म जिस भी प्रोडक्ट को या जो भी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा रही है, वो प्रोडक्ट बन कहाँ से रहा है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहीं से वो प्रोडक्ट आ रहा है। फिर उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में रिफाइन करा के फिर टर्शियरी इंडस्ट्रीज के थ्रू कस्टमर्स तक डिलीवर कराते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और सब्सिडरी जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री है, वो भी कहीं ना कहीं फायदा उठा रही है। देखिए, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है अगर वो ज़्यादा बिकेगा तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, राइट फ्रॉम द कस्टमर टूवर्ड्स द जो सप्लायर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, कहीं ना कहीं वो सब जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट से।
अगर वो प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट होगा तो कहीं ना कहीं एक फार्मर को भी बेनिफिट होगा, वो बंदा जो फार्मर से गुड्स ले जा रहा है उसको भी बेनिफिट होगा, वो बंदा जो इंडस्ट्री में वो गुड्स दे रहा है उसको भी बेनिफिट होगा, जो इंडस्ट्री में गुड्स बना रहा है उसको भी बेनिफिट होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स को फैक्ट्री से ले जा रहा है दुकान तक उसको भी बेनिफिट होगा, जो दुकान में गुड्स बेच रहा है उसको भी बेनिफिट होगा, प्लस जो कस्टमर ले रहा है उसको भी बेनिफिट होगा, राइट। तो ये बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, एक प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, वो तब ही सेटिस्फाई रह पाएंगे या खुश रह पाएंगे अगर वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी होगी। तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और उससे जुड़े जितने भी सब्सिडरी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये था हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के हमारे इंपॉर्टेंस। हमने बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है, सोसाइटी के, इंडिविजुअल के और नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंस देख लिए हैं। आई होप सो मेरी एफर्ट आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और वीडियो कैसा लगते हैं, जो भी आपका फीडबैक होता है, अच्छा बुरा जो भी आपका कमेंट होता है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता लग सके और मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूं अपने लेक्चर्स को। फुल सिलेबस के नोट्स मैंने आपके लिए पहले ही अवेलेबल करा दिए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।